हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन की दो वीडियोस जो है हम लोग इससे पहले देख चुके हैं और वो इसमें हम लोगों ने सीख रखा है कि नरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होती है जो रिक्वायर्ड होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। फिर भी मैं आपको एक बार जो है वो फिर से बता देना चाहता हूं कि नरेशन जो होता है वो हमारा होता है कथन, और कथन दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी हो जाता है हमारा डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों, ये होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है दोस्तों। इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, हो सकता है वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आप लोगों को धैर्य बना करके रखना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट टाइम है जब कंप्लीट जिसमें सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है यानी कि चेंज ऑफ पर्सन, देखिए बात समझिएगा, चेंज ऑफ पर्सन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में करना पड़ता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। इसीलिए वो किसी ने कहा है ना कि प्रेम का पहला पत्र लिखने में वक्त तो लगता है, तो इसी तरह से पहली बार हम लोग सारी चीज़ें एक साथ करने वाले हैं तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए। आज का वीडियो सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देने वाली है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन अपने को करना है। सेकेंड चीज़ें करनी होगी चेंज ऑफ टेंस, जी हाँ दोस्तों, चेंज ऑफ टेंस, तो टेंस भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। और थर्ड चीज़ जो होगा वो होगा चेंज of other parts of speech, other parts of speech, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें अपने को चेंज करनी है। मैंने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आपको सिखा रखा है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस दोनों कैसे चेंज करते हैं, और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है चेंज करना सीखेंगे वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन सारी चीज़ें भी हम लोग साथ ही साथ कवर कर लेंगे। तो वीडियो में अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, इसमें आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। देखिए चेंज ऑफ पर्सन कैसे चेंज करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे कहा आपको कि जो कथन है हमारा, जो नरेशन है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन। किसी की बात को हूबहू तरीके से कह देना, ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट स्पीच, और किसी की बात को अपने तरीके से कहना वो हो जाता है अप्रत्यक्ष कथन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए मान के चलिए मैंने आपको ये चीज़ कहा कि ये मेरी क्लास है और ये मेरी स्टूडेंट्स हैं, ये मेरी क्लास है और ये हमारे विद्यार्थी हैं और यहाँ पर एजुकेशन चल रहा है। अब ये बात मैंने आपको कही, ये बात मैंने आपको कही, ये मैं हूँ और ये आप हो, और ये बात मैंने आपको कहा। तो आपने क्या किया, यहाँ से जैसे ही आपने क्लास से बाहर गए और क्लास से बाहर जाने के बाद आपने यही बात अपने दोस्त को बताई, तो आप क्या कहेंगे मेरे को बताओ। एक तो ये चीज़ कहोगे कि सर ने मुझे कहा कि ये मेरी क्लास है, ये मेरे विद्यार्थी हैं और यहाँ पे क्लास चल रही है, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, यही कहोगे। सेकेंड चीज़ें ये हो सकती है कि आप अपने शब्दों में कहें, ये तो अभी जो आपने कहा कि सर ने मुझसे कहा ये मेरी क्लास है, तो क्या वो आपकी क्लास थी? नहीं थी। क्या वो आपके भी स्टूडेंट थे? आपने यही कहा ना कि ये मेरे विद्यार्थी हैं और यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, तो वो ना आपकी क्लास है, वो आपकी क्लास नहीं है, ना वो विद्यार्थी आपके हैं और ना ही आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। वो सर पढ़ा रहे हैं तो सर की पढ़ाई चल रही है, ठीक। एक्चुअल में यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, रोज़ रोज़ यही आपको बता रहा हूँ, तो गाड़ियाँ जो है आना जाना उसका लगा हुआ है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी आपको हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाएं। तो ये चीज़ मैंने आपको कहा। तो दूसरी चीज़ें आप उसको इनडायरेक्ट तरीके से भी कहोगे। कैसे कहोगे कि सर ने मुझे कहा कि ये उनकी क्लास है। अब आपने मेरी नहीं कहा, ये उनकी क्लास है और वे उनके विद्यार्थी थे, यह कहोगे ना, वह उनकी क्लास थी और वे उनके विद्यार्थी थे और वहाँ पे पढ़ाई चल रही थी। अभी आपने यहाँ पे नहीं कहा, अभी आपने वहाँ पे कहा, और वहाँ पे कहने के साथ साथ आपने ये भी कहा कि ये मेरी क्लास नहीं बल्कि ये उनकी क्लास थी और वे उनके विद्यार्थी थे।
क्योंकि ये गुजर चुका है तो टेंस भी आपने चेंज कर दिया, पर्सन भी चेंज कर दिया और साथ ही साथ आपने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी कर दिया। तो कैसे करेंगे सारी चीज़ें सीखते हैं। पर्सन चेंज करने के लिए अपने को ये रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। देखिए ये रूल्स अपने को फॉलो करने होते हैं सन वाली, ठीक है। सन वाली कैसे, देखिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें चेंज करनी होगी। तो मैंने डायरेक्ट स्पीच में थोड़ा सा और पीछे आइए, आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट स्पीच में मैंने कहा था 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरी चीज़ को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अपने को क्या करना रहता है, रिपोर्टेड स्पीच में ये सारी चेंजेस लाना पड़ता है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि हम लोगों को चेंज करना रहेगा किसी भी चीज़ को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, पॉजेसिव प्रोनाउंस को, पॉजेसिव एडजेक्टिव को, तो क्या करना देखता है वहाँ पे अपने को क्या देखना रहता है, वहाँ पे देखना रहता है कि यदि वहाँ का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसे सब्जेक्ट के आधार पे चेंज करना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब के, और दूसरा ऑब्जेक्ट के आधार पे कब करेंगे, जब सेकंड पर्सन है, और थर्ड अपने को याद रखना पड़ता है कि थर्ड जो पर्सन होता है तो वो नो चेंज होता है। चेंज करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। यदि आपको ज़रूरत है ये तीनों चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि हमारे यही है हमारे जो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी चेंज करना पड़ेगा। दिस को दैट करना पड़ेगा, दीज को दोज करना पड़ेगा, हियर को देयर करना पड़ेगा, नाउ को देन, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और द यहाँ पे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर रहा या नेक्स्ट मंथ रहा तो द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग ईयर या द फॉलोइंग मंथ कहेंगे। अ ईयर एगो लिखा रहा तो अ ईयर बिफोर भी उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी चीज़ें अपने को करनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो है सेंटेंस वो रेडी हो चुका है और इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या है, माय टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझे कहा, दिस इज माय क्लास, यह मेरी क्लास है, यह मेरी कक्षा है, दीज आर माय स्टूडेंट्स, और ये मेरे विद्यार्थी हैं, एंड एजुकेशन इज गोइंग ऑन, और यहाँ पढ़ाई चल रही है। तो इसी में हम लोग सारी चीज़ें चेंज करेंगे। ये आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करेंगे, पर्सन्स भी चेंज करना सीख जाएंगे, और साथ ही साथ टेंस भी चेंज करना सीख जाएंगे। टेंस चेंज करने में आपको क्या याद रखना है, देखिए प्रेजेंट का जो टेंस रहेगा, ध्यान देंगे, प्रेजेंट का जो टेंस रहेगा पास्ट के उसी टेंस में अपने को चेंज कर देना है। ये मैं कल के वीडियोस में बता चुका हूँ। पास्ट के सेम टू सेम, यानी कि प्रेजेंट का सिंपल है तो उसको पास्ट के सिंपल में, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ये आपका कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पे यदि यही परफेक्ट कंटिन्यूअस हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है, ठीक है। और यदि वो सेंटेंस पहले से ही पास्ट में है, ध्यान देंगे पहले से ही पास्ट में है, तो ये सिंपल को अपने को परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस इतना सा गेम है और कुछ नहीं है, सारा नरेशंस आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या चेंजेस अपने को करना पड़ेगा। यदि वो सेंटेंस फ्यूचर का हो गया तो फ्यूचर में तो हम लोगों को पता है फ्यूचर के हर टेंस में 2 चीज़ें मिलती है, एक अपने को मिलता है शैल और एक मिलता है विल। तो शैल को आपको चेंज करना रहेगा शुड में, और विल को चेंज करना रहेगा वुड में। क्या आपसे इतना नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल होगा। प्रेजेंट का जो पास्ट के उसी में, और पास्ट में पहले से ही यदि वो सिंपल में है तो उसको परफेक्ट में, और यदि वो कंटिन्यूअस में है पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। और यदि वो पहले से ही यहीं पे है, पहले से ही वो देखिए पहले से ही वो परफेक्ट में है तो नो टेंस चेंज, मतलब टेंस चेंज नहीं करना है, यहाँ पे भी चेंज नहीं करना है टेंस। और यदि वो पहले से शुड में है तो चेंज नहीं करना है, वुड में है तो टेंस चेंज नहीं करना है। सिंपल ही सा है, इसको हम लोग चेंज करके देख लेते हैं, उसके बाद आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चेंज ऑफ पर्सन आप सीख जाओगे, चेंज ऑफ टेंस भी सीख जाओगे, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं चेंज करता हूँ। तो चलिए देखिए, अब ये हमारा जो है पहले से ये किस स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो अपने को याद ये चीज़ है। यहाँ से लेकर के ये इन्वर्टेड कॉमा तक, इतने को हम लोग क्या कहते हैं, इतने को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें जो ये वर्ब पाया जाता है ये हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या करना रहता है मैं कल के वीडियो में से बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। यदि वहाँ पे सैड ही लिखा है तो उसको हम लोगों को किस में चेंज कर देना है जी, उसको हमने को चेंज करना है सैड में ही, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, सैड को सैड ही लिख देना है। लेकिन अगर वहाँ पे क्या लिखा मिला, सैड टू,
तो अपने को चेंज करना रहेगा टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड में। और एक चीज़ और, जो टेंस चेंज करना है वो कब करना है, जब ये पास्ट में हो, ये पास्ट में हो तब, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी टेंस चेंज करना है। प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो नहीं करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सैड टू लिखा है, मतलब यहाँ पे टेंस भी अपने को चेंज करना है, ठीक है। खाली यहाँ पे अपने को पर्सन चेंज कर देने से, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देने से काम नहीं बनने वाला है। चलिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा, देखिए इसमें सेंस बस वही रहता है, केवल पर्सन्स चेंज हो जाते हैं। तो माई टीचर, तो माई टीचर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं यहाँ तक। तो माई टीचर का माई टीचर ही रहेगा, माई टीचर। सैड टू दिखा तो उसको किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, ठीक है दोस्तों, टोल्ड। किससे कहा, मुझसे कहा, तो मी लगा दूंगा, ये हटा देते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, ठीक है। तो कॉमा, इनमॉडरेट कॉमा को हटा करके अपने को दैट लगाना रहता है। और यहाँ पे दीज लिखा हुआ है तो दीज को अपने को चेंज करना रहता है दोस्तों दैट में। तो आप यहाँ पे दैट फिर से लगाएंगे। जी हाँ, 2 बार दैट है तो दैट रहेगा। माई टीचर टोल्ड मी दैट, क्या कहा, दैट। इस दैट का मतलब की है और इस दैट का मतलब वह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज आ गया है और जो प्रेजेंट का रहता है उसी तो पास्ट में अपने को चेंज करना है। तो दैट क्या हो जाएगा, दैट वॉज माई क्लास। तो अब आपका वो आपका क्लास नहीं है, क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो, तो वो क्लास आपका नहीं रहा। तो वो क्लास किनका है, वो उनका था, याद करिए। तो इसको चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा माई टीचर के पास। तो मेरे टीचर वो क्या है, तो माई टीचर जो है वो नेम है, और यदि आपका वो टीचर जेंट्स रहा, ठीक है, तब यहाँ पे अपने को हिस लगाना है। और यदि वो फीमेल रहा यानी कि लेडीज रहे तो अपने को हर लगाना है। अगर ये चीज़ मैंने आपको कहा है तो डेफिनेटली मैं तो जेंट्स ही हूँ, तो क्या लगाएं, हिस, ठीक है। आप यही कहेंगे हिस क्लास। अब क्लास जो है वो थर्ड पर्सन है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो क्लास ही लिखा जाएगा, हिज क्लास, ठीक है। तो हिज क्लास हो जाएगा। अब दीज लिखा हुआ है तो दीज को अपन लोग किस में चेंज कर देते हैं, दोज में चेंज कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, दोज आर हो जाएगा, ये दोज आर। फिर से आ गए माई, और माई को फिर क्या कहेंगे, हिज। स्टूडेंट तो थर्ड पर्सन, तो स्टूडेंट का स्टूडेंट्स ही रहेंगे, स्टूडेंट्स ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टूडेंट्स एंड, तो एंड का एंड ही रहेगा क्योंकि कंजक्शन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना रहता है। एजुकेशन लिखा हुआ है तो एजुकेशन तो हमारा एजुकेशन ही होगा, ठीक है। एजुकेशन इज है तो ये हो जाएगा वॉज, और गोइंग तो गोइंग, ठीक है। ऑन का ऑन ही रहेगा। और जो हियर लिखा है आपको यहाँ पे देख पाएंगे, तो हियर को अपने को किस में चेंज करना है, देयर में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा देयर। अब दोनों सेंटेंसेस का सेंस सेम है। अब पढ़ करके देखिए, माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझे कहा, दिस इज़ माई क्लास, यह मेरी क्लास है, यह मेरी कक्षा है। दिस आर माई स्टूडेंट, और ये मेरे विद्यार्थी हैं। एंड एजुकेशन इज गोइंग ऑन हियर, और यहाँ पढ़ाई चल रही है। और उसी चीज़ को अगर मैं या आप जो है अपने दोस्त को जाकर के बोलोगे, उस रेट में क्या हो जाएगा, माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बताया, दैट कि दैट वॉज हिज क्लास, की वह उनकी क्लास है, वह उनकी क्लास है। दोज आर हिज स्टूडेंट, और वे उनके विद्यार्थी थे, वे उनके विद्यार्थी थे, ठीक है। सॉरी, ये आर नहीं रहेगा, यहाँ दोज वर हो जाएगा क्योंकि इसको भी तो अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो दोज वर, ठीक है, और वे उनके विद्यार्थी थे। एंड एजुकेशन वॉज गोइंग ऑन देयर, और वहाँ पढ़ाई चल रही थी। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके चेंज होंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं कुछ एग्जांपल्स और करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा और आप रुकिए ताकि आपका सारा टेंस जो है वो क्लियर हो जाए। टेंस कैसे चेंज हो रहा है, पर्सन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, और सारी चीज़ें फिर से आप पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। इसके बाद जो है 2 एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए होमवर्क करने के लिए छोड़ के जाऊंगा, तो वो दोनों आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो पहले देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। यहाँ पे हमने ये चीज़ देख ली, सबसे पहले इसे देखना है और चेंज यहाँ पे करना है। देखना यहाँ पे है और चेंज कहाँ, यहाँ पे करना है। इस बात को अपने को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, सी लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ अपने को इसी को चेंज करना रहता है, आपको याद है। तो मैं हर तरह के सेंटेंसेस इसमें लेकर के आया हूँ,
जिसमें आपको टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, अदर वर्ड भी चेंज करना पड़ेगा और सारी चीज़ें हो जाए ये सोच करके ये सेंटेंसेस सिलेक्ट किया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले ये तो डायरेक्ट है हमारा डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करें, देखो यहाँ सी लिखा हुआ है तो सी को सी ही करेंगे, सेज टू है तो इधर टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, तो टेंस चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको छोड़ करके अपने को पर्सन भी चेंज करना पड़ेगा और साथ ही साथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज करनी पड़ेगी टेंस को छोड़ करके ना। तो यहाँ अपने को क्या कर देना पड़ेगा, सेज टू लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा टेल्स, ठीक है, एस लगा है तो एस लगा देंगे टेल में चेंज करके, और मी जो है वो मी ही हो जाएगा और ये कॉमा जो है इन्वर्टेड कॉमा वो हटेगा और यहाँ दैट लग जाएगा। आई लिखा हुआ है, आई फिर से मैं बता दूं आपको कि ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, कुछ ऐसा हो तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैं तो नहीं कहूँगा ना सी सेज टू मी, उसने मुझसे, वह मुझसे कहती है आई विल हेल्प यू हियर, कि मैं तुम्हारी यहाँ मदद करूँगी, ऐसा। तो ये तो मैं करूँगी, तो उसने कहा था ना वो मदद करेगी, मैं तो नहीं करूँगा। तो मैं अगर आपको बताऊँगा तो क्या बोलूँगा कि सी टेल्स मी, कि उसने मुझे बताया दैट कि वह मेरी मदद करेगी यहाँ, यही बोलूँगा। तो ये हमारी हो जाएगी आई इसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा बन जाएगा सी, और विल तो चेंज करेंगे नहीं तो विल का हो जाएगा विल, ठीक है। यहाँ आप चाहें तो सेल भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे नहीं कर सकते। आई के संग एक्चुअल में आजकल क्या है ना, सेल का यूजेज खत्म कर दिया गया है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, आई सेल कोई बोलते नहीं, आई विल करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे विल यूज़ किया गया है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, सी विल हम लोग कर लेंगे, और हेल्प जो लिखा है तो हेल्प का हेल्प ही हो जाएगा, और यू जो लिखा है दोस्तों ये हमारा है सेकंड पर्सन और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ से मैं आऊँगा ऑब्जेक्ट के पास और मी है, और मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी ही होगा, तो मैं मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हटाए तो ऑब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट हटाए तो सब्जेक्ट हटाए लगाएं, ठीक है। अब हियर जो लिखा है तो हियर को अपने को तो चेंज करना पड़ेगा, किसमें, देयर में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, देयर बना के लिख देंगे और हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। क्या चीज़, सी टेल्स मी दैट सी विल हेल्प मी देयर, मतलब उसने मुझे बताया कि वह मेरी मदद करेगी वहाँ, ठीक है, या वह वहाँ मेरी मदद करेगी, ये उसने मुझे बताया था। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ही लिखा है तो ही का ही होगा, सैड टू लिख गया दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं सैड टू, तो टोल्ड में तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा, तो हम लोग टोल्ड तो कर देंगे इसको, और साथ में मी का मी हो जाएगा, और ये कॉमा हट करके इसको दैट में चेंज कर देंगे। इतना काम तो आ ही जाता है। अब ये हो गया हमारा पास्ट में है तो इसका टेंस से अपने को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। तो यू लिखा है तो यू चेंज होता है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट हटाए सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन किसका सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन है। तो यहाँ मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, आई होता है, तो आई, और आई के संग में हम लोगों को इसको चेंज करना रहता है, तो आई के साथ में यहाँ पे हम लोग चाहें देखो शुड लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपका चूंकि यूज होता नहीं है, चलिए ठीक है, फिर भी हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ लगा देंगे शुड, ठीक है। आप चाहें तो वुड कर सकते हैं, जब यहाँ हम लोगों ने विल लगा रखा है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। टेंस चेंज करना पड़ता है, सेल को शुड, विल को वुड, तो विल को हम लोगों ने वुड में यहाँ चेंज करना है, चलिए वुड में ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि आई के संग में वुड नहीं बल्कि शुड यूज होता है, ठीक है। चलिए तो वुड ही हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, और ये डू लिखा है तो डू का डू ही हो जाएगा, इट का इट ही होगा, ठीक है, इट ही होगा। और टुमारो, जो टुमारो लिखा हुआ है ये हम लोग लिखते हैं द नेक्स्ट डे, तो क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिखा है राम, तो राम को लिखेंगे राम, और यहाँ पे आप ध्यान दें तो सैड जो लिखा मिलेगा तो सैड को सैड ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो सैड टू रहता तब हम लोग टोल्ड करते, तो यहाँ सैड टू है तो इसको मैं सैड ही रखूँगा, साथ में इसको हटा करके मैं यहाँ पे दैट लगा दूंगा। और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन तो राम, और राम जो है बॉयस है, और बॉयस के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वो करते हैं ही, तो ही करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये पास्ट का है तो इसका टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। तो टेंस कौन सा, यहाँ वांट लिखा हुआ है, और वांट जो है वो हमारा कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको वांटेड में चेंज करना पड़ेगा, वांटेड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड, यानी कि प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल में हमने चेंज कर दिया। वांटेड टू स्टे का तो स्टे ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे स्टे। हियर को हम लोग देयर में चेंज करते हैं तो यहाँ पे लगा देंगे देयर, ठीक है। और दिस को हम लोग चेंज कर देते हैं दैट में, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे दैट, और उसके बाद मॉर्निंग का मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपके लिए 2 क्वेश्चंस मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट्स है तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और उसका जो है 1 दिन का मैं अब डाउट सेशन रखने वाला हूँ, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसके ऊपर हम लोग 1 दिन का वीडियो बनाएंगे और उसको आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिखाई देंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।